जय श्री श्याम, जय राधा रानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बैसाख की चौथ माता की कहानी, जो कि संडे को पड़ रही है इस बार। तो आप लोग भी उपवास रखते होंगे, कई लोग रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं। ये उपवास बेटे के लिए रखा जाता है। तो आइए मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा था। तो बुढ़िया माई हर महीने की चौथ करती थी। चौथ का जो उपवास रहता है वो हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। अड़ोसी पड़ोसी देखा करते थे कि ये क्या करती है, हर महीने पता नहीं क्या क्या चूरमा बना बना के अकेले अकेले खा लेती है। तो उसका बेटा बाहर कमाने के लिए जाता था। अब काफ़ी दिनों से बेटा आया, तो हर महीने का जो रूटीन था बुढ़ी माई का वही किया करती थी वो। तो अड़ोसी पड़ोसी बेटे को माँ के खिलाफ भड़का रहे थे कि बोले पता नहीं तेरी माँ क्या टोना टोटका करती है, हर महीने का चूरमा बनाती है और घी में तू पैसे भेजता है इतने इतने, और ये तेरे पैसे को बर्बाद करती है और घी का चूरमा बना बना के खाती है। तो बेटे ने सोचा कि नहीं, मेरी माँ तो मेरे लिए ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती है। तो बेटे ने छुपके देखा एक दिन, जब हर महीने की जो चौथ आती थी तो एक चौथ चौथ का उपवास आया, तो बेटे ने छुप के देखा कि माँ क्या करती है, मैं देखना चाहता हूँ। बेटा छुप के देख रहा था कि उस दिन माँ उपवास में थी, बुढ़िया माई, और उसने चूरमा बनाया, उसके लड्डू बनाए। तो एक पूजा के लिए रख दिया, एक बेटे के लिए रख दिया, एक अपने लिए रख लिया, एक गाय माता के लिए रख लिया। तो बेटा देख रहा था कि ये माँ क्या कर रही है। तो देखते देखते बेटे से रहा नहीं गया, और उसने जाके अपनी बूढ़ी माँ से मतलब पूछ लिया कि माँ आप ये क्या कर रही हो, आप अकेले अकेले चूरमा बनाती हो हर महीने और हर महीने खाती हो, आप करती क्या हो? क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि आप टोना टोटका करती हो। तो बुढ़ी माई ने बोला कि नहीं बेटा, मैं तेरे लिए ही उपवास रखती हूँ। जो कि हर महीने का उपवास आता है, 12 महीने की चौथ आती है, वो मैं तेरे लिए ही रखूँगी और किसके लिए रखूँगी। और ये बैसाख की चौथ है, बैसाख की चौथ बेटे के लिए रखी जाती है। तो उसी के लिए मैं ये चूरमा बनाई हूँ। और अभी तू आया हुआ है तो एक चूरमा का लड्डू तेरा है, एक चौथ माता का है, एक गाय का है और एक मेरा है। तो बेटे को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आप इसका मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए कि आप मेरे लिए ये व्रत रखती हो। तो बुढ़ी माई ने बोला कि बेटा प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो कहानी सुनती हूँ ये आखा है। आखा यानी जो, या गेहूं के दाने से जो कहानी सुनी जाती है वो है। तू ये ले जा, तू विदेश जाएगा, वापस कमाने के लिए परदेश जाएगा, तो तू ये लेके जाना और जहाँ जहाँ तेरे को मुसीबत आए वहाँ वहाँ ये डाल देना। अगर मैं सच्चे मन से तेरे लिए उपवास करती हूँ तो ये आखा तुझे हर मुसीबत से रोकेंगे। तो बेटे का जाने का टाइम हो गया था। पहले के ज़माने में पैदल जाया करते थे क्योंकि गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो बेटा परदेश कमाने के लिए निकल गया था। अब जंगल में जाते ही काला सांप मिला बेटे को। तो देखा कि सांप ने बोला कि मैं डसूंगा तेरे को। तो उसने हाथ जोड़ा और बोला कि वो उसको अचानक से याद आया कि मेरी माँ ने मेरे को जो दाने दिए हैं जो के, वो डाल के देखता हूँ। तो बेटे ने अपने झोले में से एक दाना निकाला और बोला, हे नाग देवता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किया है तो आप मेरे को रास्ता दे दीजिए। तो जैसे ही वो आखा डाला वो नाग देवता चले गए और उसको रास्ता दे दिए। तो बेटे को विश्वास हो गया कि माँ ने मेरे लिए ही रखा है। फिर थोड़ी दूर बेटे ने मतलब थोड़ी दूर जाने के बाद फिर एक नदी आ रही थी, और पैदल जाने से नदी रास्ता नहीं दे रही थी। तो बहुत काफ़ी देर सोचने के बाद फिर दूसरा आँखा निकाला और नदी माता से प्रार्थना करने लगा, हे नदी माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए उपवास किया है तो आप मेरे को रास्ता दीजिए। तो नदी इधर उधर हो गई और बीच में से रास्ता निकाल दिए। तो बेटे को फिर से यकीन हुआ कि सच्ची में माँ ने मेरे लिए ही उपवास किया है। ऐसे करके वो परदेश चला गया। अब रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में एक बुढ़िया माई रो रही थी झोपड़ी में बैठी बैठी, और रो भी रही थी और पुआ पापड़ी बना भी रही थी। तो उसकी आवाज़ें बाहर से आ रही थी रोने की। तो बुढ़िया माई का बेटा गया और बोला कि हे माई, आप पुआ भी बना रहे हो कढ़ाई में और आप रो भी रहे हो, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बुढ़िया माई रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, आज मेरे बेटे की बारी है, राजा के सिपाही आएंगे और मेरे बेटे को ले जाएंगे।
तो उसने लड़के ने पूछा कि ऐसा क्यों माई? तो बोलते हैं कि अव्वा पहले के समय में ना इंसानों को रखने के बाद बर्तन पकाया करते थे, जो मिट्टी के जो घड़े रहते थे ना, वो पहले के समय में इंसान मतलब जाते थे और उसको जलाने के बाद ही अव्वा पकता था। तो फिर बाद में बेटे ने मुस्कुराया और कहा कि हे बुढ़िया माई, आप चिंता मत करो, आप मेरे को पेट भर के पुआ और पापड़ी खिला दो, मैं आपके बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि तू पराया पूत है बेटा, मैं तेरे को कैसे बेच सकती हूँ। तो उसने मुस्कुराया और बोला कि हे बुढ़िया माई, आप बस मेरे को खिला दीजिए क्योंकि मेरे को भूख लग रही है। तो बुढ़िया माई ने गरम गरम पुआ पापड़ी खिला दिया उस लड़के को, और खाने के बाद वो सो गया। गहरी नींद आ गई उसको। उधर से राजा के सिपाही आ गए लेने के लिए कि बुढ़िया तेरे बेटे को भेज। तो बुढ़िया रोने लगी और जगाने की हिम्मत नहीं हुई उसको कि पराया पूत है, मैं इसको कैसे जगा सकती हूँ। तो बर्तनों की आवाज़ें करने लगी बुढ़िया। तो ब्राह्मण ने, जो बुढ़िया माई का दूसरा जो लड़का था, बोला कि हे माई, मैं जाग रहा हूँ, आप चिंता मत करो। तो सिपाहियों के साथ चला गया। अब राजा की जो राज्य था उसमें उसको बीच में बैठा के चारों तरफ बर्तन रखे और आग लगा दिए। तो आग लगने के बाद एक दिन जो मैत्राणी रहती है झाड़ू निकालने वाली, वो उधर से झाड़ू निकाल रही थी तो एक कंकर जाके बर्तन में लगा। तो एकदम से आवाज़ आई उसमें से। तो मैत्राणी ने क्या किया ना कि सिपाहियों को बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 1 महीने में अवा पकता है और ये 3 दिन में ही आवाज़ आ रही है। तो ये खबर राजा के पास पहुंची। तो राजा इकट्ठे करे सिपाहियों को और बोले कि इसको अठाओ, क्या है डोकरी। वो जो बुढ़िया माई थी उसको पकड़ के लेके आए, बोले कि तूने क्या किया है, जादू किया है, टोना किया है, बता। 1 महीने का हुआ पकने वाला, एक ही 3 ही दिन में कैसे पक गया। तो बुढ़िया माई ने बताई पूरी सच्चाई कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो कोई राह चालता मुसाफिर था जो कि मेरे बेटे की जगह आया है और मैंने कुछ नहीं किया है। तो राजा ने कहा कि धीरे धीरे इसके अठाइए, इसका क्या है इसके अंदर देखते हैं। तो फिर जैसे ही सिपाही वो राख को, मिट्टी को उठाने लगे, अंदर से आवाज आई कि धीरे उठाना भैया, अंदर में मैं हूँ। तो सभी राजा, सिपाही, पूरी प्रजा देख के दंग रह गई कि इतनी भयंकर आग लगने के बाद भी कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। तो फिर बाद में वो पूरा मतलब राख और मिट्टी उठाने के बाद वो जो लड़का था वो एकदम से सुरक्षित निकल गया बाहर। और राजा ने जैसे ही उसके गर्दन पे तलवार रख के बोली कि बता तू कौन है और ये चमत्कार कैसे हुआ। तो लड़के ने कहा कि हे महाराज, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, ये मेरी माँ के फलों का ही, जो मेरी माँ मेरे लिए जो उपवास रखती थी, बैसाख की चौथ आती थी उसी का उपवास मेरे लिए रखती थी, तो उसी का दिया हुआ आखा मेरे को आज काम आया है कि मैं आज सुरक्षित हूँ, मेरी माँ की बदौलत मैं आज सुरक्षित हूँ। तो राजा ने पूरी प्रजा में ऐलान कराया कि जो बैसाख की चौथ आती है, वैसे तो 12 महीनों की 12 चौथ कई महिलाएं करती है, पर हर किसी महिला को 4 चौथ व्रत करना ही चाहिए। 4 यानी कि एक करवा चौथ रहता है, एक माह के महीने में जो चौथ आती है वो भी बेटे की रहती है, एक बैसाख की आती है वो भी रहती है, एक जेठ की आती है, एक भादों की आती है वो भी रहती है। कई लोग 2 करते हैं, कई लोग 4 करते हैं, लेकिन हर सुहागन महिला को 4 चौथ का उपवास करना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से वो बुढ़िया माई का किया हुआ व्रत अपने बेटे को मतलब सुरक्षित निकाला। तो इसीलिए हर महिला को करना चाहिए ये उपवास, हर बेटे की माँ को तो करना ही चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।